तो जनरली आपको भी लोग इसी वजह से जानते हैं कि आप बोलते हैं आलू पराठा खाओ, पेट भर के खाओ, वज़न कम होगा। तो पिज़्ज़ा, पराठा जो मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, जी। तो जनरली हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि मैदा से बनी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए या हमारे पेट में चिपक जाती है, हमें नुकसान करती है इन शॉर्ट। तो आप ये भी बोलते हैं कि मैदा से बनी किसी भी चीज़ से बनी चीज़ खाओ, तो ये कैसे पॉसिबल है वो नुकसान ना करे? जी हाँ, जी हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा आपने बड़ों से सुना है। जी, बड़ों को भी पता नहीं है, उन्होंने अपने बड़ों से सुना होगा, है ना? क्योंकि कल आपके जब आगे आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो भी आप भी कहोगे मैदा चिपकता है। आपने अपने बड़ों से सुना, तो बच्चे कहेंगे हमने अपने बड़ों से सुना है। अब आप उन बड़ों ने अपने बड़ों से सुना है। एक कहावत है, आप ही मुझे बताइए कि झूठ और सच में कितना अंतर होता है? एक मेज़रेबल है, झूठ और सच के बीच का डिफरेंस नापा जा सकता है। मैं आपको आंसर दूँगा, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, झूठ और सच के बीच में कितना डिफरेंस होता है? बहुत थोड़ा कितना? कि लाइक जैसे अगर हमें कोई चीज़ बार-बार बोली जा रही है, तो हम उसको सच मान लेते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ झूठ और सच के बीच में सिर्फ़ 4 उँगल का फ़र्क होता है। ऐसा जो ये कान और आँख के बीच में जो फ़र्क है, वही झूठ और सच के बीच में जो आप सुनते हो, वो सच नहीं हो सकता है, झूठ हो सकता है, लेकिन जो आप देखते हो, जी। वो तो डेफ़िनेटली सच होगा। इसीलिए कोर्ट की प्रोसेस में भी, जुडिशियल प्रोसेस में भी ये कहा जाता है, आई विटनेस कहा जाता है जी, उसको, जी। कि जिसने आँखों देखा है, वो झूठ नहीं हो सकता, वो तो दिखाई दे रहा है। जी। तो ठीक उसी तरीके से आपने जो कहा कि हमने बड़ों से सुना है तो वो सच नहीं हो सकता है। लेकिन हमने तो देखा है, हमारे तो पार्टिसिपेंट पास्ता, पिज़्ज़ा, हाक्का नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज़ खा रहे हैं और वज़न कम कर रहे हैं। तो जो भी सुनी ये तो आई विटनेस है ना? इसमें तो कानों सुनी नहीं है तो आँखों देखी है। इसी तरीके से एक चीज़ होती है जानना, एक चीज़ होता है मानना। तो ये जो बड़ों ने मान लिया है या लोगों ने मान लिया है कि पराठा या सॉरी जो मैदा है वो पेट में जम जाता है या अच्छा नहीं होता है, ये मानने वाली बात हो गई। हम तो जानते हैं ये खराब नहीं होता है और मैं तो बैठा हूँ ना, जिसको मुझे बुलाना है बुलाए, मैं 7 दिन के लिए अवेलेबल हूँ, मुझे खिलाओ जितना मैदा खिलाना है और उसके बाद में करो जो भी यूएसजी करना है कि भई पेट मैदा पेट में जमा हुआ है। 7 दिन में तो पता चल जाएगा ना। ये कहते हैं कि मैदा तो चिपक जाता है पेट में, आँतों में जाता ही नहीं है बाहर, तो खिलाओ मुझे जो पास्ता पिज़्ज़ा खाना है खिला दो, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब झूठ बातें हैं और आपने बिल्कुल सही बात कही है। 2 चीज़ें होती हैं, या तो एक ही झूठ को एक ही व्यक्ति 100 बार बोलेगा तो वो सच लगने लगता है और दूसरा एक ही झूठ को 100 लोग बोलेंगे तो वो सच लगने लगता है। इसी वजह से ये प्रोटीन क्योंकि करोड़ों लोग बोल रहे हैं तो सबको सच लगने लगा, बट हमें तो पता है ना कि प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर है तो मैं आता हूँ मूँग की दाल लेके आपके पास, 1 किलो मूँग की मुझे दिखा दो ना, मूँग की दाल में से ये रहा प्रोटीन और प्रोटीन अगर एग्ज़िस्ट करता है, आप आज एग्ज़िस्ट करती हो तो आपका एक नाम एग्ज़िस्ट करता है ना? जी। और आपका एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। कोई भी व्यक्ति जो आपको जानने वाले लोग हैं, वो आपको फ़ोटो देख के बता देंगे भई ये तो प्रिंस जी की फ़ोटो, बताएँगे कि नहीं बताएँगे? तो मुझे बता दो ना बॉस, मैं आता हूँ उसमें से प्रोटीन निकाल के बता दो, माइक्रोस्कोप के नीचे लगाना है, जो मेथड से लगाना है, मुझे बता दीजिए ये मूँग की दाल आप लाए थे, ये रहा इसके अंदर प्रोटीन। 1 वो किलो में इतना प्रोटीन होता है, बात खत्म हो गई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो अदरवाइज़ बक-बक किसी को पता थोड़ी है। एक व्यक्ति ने ये 1835 में लिख दिया प्रोटीन होता है, दाल में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। मैं तो कहता हूँ नहीं होता है। प्रोटीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, हम यही कह रहे हैं। आप दाल को दाल समझ के खा लो ना, क्यों उसके अंदर जो चिकन खाने वाले लोग हैं, वो तो मैं मुर्दा खा रहा हूँ, एक डेड बॉडी, एक लाश को खा रहा हूँ, ऐसे समझ के खाता है कि टेस्टी खाना खाता है। तो फिर? लेकिन दाल और पराठा खाइए, अरे! पराठा, ये तो कार्ब है इसके अंदर, मर जाओगे। जो कि मरी हुई चीज़ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़िंदा चीज़ जो जो आप खा रहे हो, पराठे खाने में आपको हर व्यक्ति पराठे से खाने से डरा रहा है। चिकन खाने से कोई नहीं डरा रहा, कि नहीं आप खा लीजिए। मरी हुई चीज़ खाने से कोई नहीं डरा रहा, लेकिन चावल इज़ पॉइज़न, व्हाइट चावल इज़ पॉइज़न। अरे! कहाँ-कहाँ से ये लोग लगे हुए हैं। तो इनके सबके एजेंडा है, क्योंकि आपको जब डराएँगे तब तो प्रोडक्ट बिकेगा। अगर डराएँगे नहीं तो बिकेगा कैसे?